गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा और आज हम करेंगे क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान। कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को विवाह के अवसर पर जो शिक्षा दी है वह आदर्श और परंपरा से भिन्न है। स्त्री को कोमल कहकर उसे बताया जाता है कि वह पुरुष के समान शक्तिशाली नहीं बल्कि कमज़ोर है। इसी में नारी का बंधन छिपा है। उसे इस बंधन में बंधना नहीं है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना कहकर माँ ने उसे इस बनावटी आदर्श से प्रभावित न होने की सलाह दी है। इस कविता में एक माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को व्यंजना मिली है। तो देखें हम कविता कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक अर्थात सच्चा, वास्तविक। दान, कन्यादान, विवाह की एक यह रीति है कन्या का दान करना। तो देखें, कन्यादान के समय लड़की की माँ का दुख केवल दिखावा नहीं था, उसका दुख वास्तविक था। उसे लग रहा था कि मानो वह अपने जीवन की सारी पूंजी किसी को सौंपने जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। तो कवि इसमें क्या लिख रहा है कि लड़की अभी समझदार नहीं थी, वह भोली और सरल स्वभाव वाली थी। उसे अभी सांसारिक व्यवहार का, जीवन के कठोर यथार्थों का ज्ञान नहीं था। उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक अस्पष्ट तस्वीर तो थी, लेकिन उससे जुड़े दुखों और समस्याओं का ज्ञान नहीं था। अर्थात वैवाहिक जीवन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में वह नहीं जानती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो देखिए, पाठिका अर्थात पढ़ने वाली, धुंधले अस्पष्ट या कम चमकदार, लयबद्ध लय में बंधी हुई अर्थात स्पष्ट। तो देखें इसमें क्या बताया गया है, कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान था। अर्थात जीवन के सुखों के प्रति उसका अनुभव था वो धुंधला था, स्पष्ट नहीं था। इसीलिए उसे जीवन की धुंधली अर्थात अस्पष्ट समझ थी। उसे वैवाहिक जीवन के मनमोहक स्वरूप की जानकारी तो थी, लेकिन उसके व्यवहारिक स्वरूप की जानकारी नहीं थी। धुंधला प्रकाश किसका संकेत कर रहा है? जीवन के सुख की अस्पष्ट कल्पना का। अतः उसका आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में पढ़े जाने वाली कविता के समान था, जिसमें तुक और लय में बंधी सुखद पंक्तियां ही वह पढ़ पा रही थी। उसे अभी जीवन के सुखमय पक्ष का ही अनुभव हो पाया था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। विवाह के बाद विदा होती पुत्री को माँ अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षा दे रही है कि बेटी, ससुराल में अपनी सुंदरता पर मुग्ध होकर न रहना। अर्थात रीझना अर्थात मुग्ध होना। पानी का अर्थ क्या है इसमें? दर्पण से है। अर्थात पानी रूपी दर्पण में दिखाई देने वाला चेहरा है, जिस पर मोहित मत होना। यह सुंदरता किसी को प्रसन्न करेगी तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण भी हो सकती है। सुंदरता पर इतराना अनेक समस्याओं को जन्म देना है। आग केवल रोटियां सेकने के लिए है,
कभी भी आवेश या गुस्से में आकर हताश होकर जल मरने की मत सोचना। के माध्यम से एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि चुनौतियों का सामना समझबूझ और साहस के साथ करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। सुंदर वस्त्र और आभूषण ये क्या है? स्त्री जीवन के बंधन हैं, क्योंकि इनकी चमक एवं लोभ में भ्रमित होकर स्त्री कमजोर हो जाती है। सुंदर वस्त्र और कीमती गहने पाकर भ्रम में मत पड़ जाना। ये नारी को बंधन में डालने वाली हथकड़ी और बेड़ियां हैं। ये उसके व्यक्तित्व को समाप्त करने के मधुर षड्यंत्र है। इनके मोह जाल में मत फंसना। माँ समझा रही है कि तू लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात तू लड़की है इस सत्य को मत भूलना, लेकिन तू लड़की होने के कारण दुर्बल है, परावलंबी है अर्थात दूसरे पर निर्भर है, अन्याय सहना तेरी नियति है, यह कभी मत सोचना। सहनशीलता के साथ अपने स्वाभिमान को भी मत भुलाना। माँ चाहती है कि उसकी पुत्री में लड़कियों जैसी सरलता, धैर्य, निस्वार्थता आदि गुण तो रहें, लेकिन वह लड़की होने के नाते किसी भी प्रकार की हीनता, दुर्बलता और भीरुता से ग्रस्त ना हो, शोषण और अन्याय का दृढ़ता से सामना करे, उसे लड़की समझकर कोई उसके साथ अशोभनीय आचरण न कर सके। तो बच्चों देखें, कन्यादान कविता का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नारी को जागृत करके अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता और अपने गुणों से परिचित कराना है। रूप, सौंदर्य, गहने, वस्त्र आदि नारी के व्यक्तित्व को नाना प्रकार के बंधनों में बांधकर उसे जीवन भर पुरुष पर आश्रित बनाए रखने के मोहक षड्यंत्र हैं। इनसे मुक्त होकर उसे हर प्रकार की हीनता, दीनता और दुर्बलता का त्याग कर देना चाहिए। वह एक स्त्री है, अतः उसे स्त्री के स्वाभाविक गुणों को तो अपनाना चाहिए, परंतु समाज की उन मान्यताओं तथा मानदंडों की उपेक्षा और तिरस्कार करना चाहिए जो उसे नारी होने के नाम पर बंधनों में बांधते हैं तथा उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व की हत्या करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कविता कन्यादान। तो कैसी लगी आपको ये कविता? अगले पाठ के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक